नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब राजस्थान में जहां पर कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, अब उसने अपने नए आगे के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी जो है अपनी अपनी रणनीति कैसी बनाएगी, यही मुद्दा है आज का। तो बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के लिए जयपुर के कूकस में बैठक उनकी हुई है, जिसमें कि सीएम सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सीएम भजनलाल थे। सूत्रों के मुताबिक 25 में से 15 से 18 सीटों पर बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी बदल सकती है। लोकसभा कार्य योजना बैठक को लेकर के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि लोकसभा की कार्य योजना बैठक में कार्य योजना बनेगी, विचार विमर्श होगा। विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य 22 जनवरी 2024 को हो रहा है। रामलला के 500 साल के बाद अपने स्थान पर विराजमान होंगे। इससे बड़ा दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। इसे हम दिवाली से भी बड़ी दिवाली के तौर पे मनाएंगे। लाइटिंग करेंगे। रामलला को प्रसादी देना वर्तमान पीढ़ी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि अवसर उन्हें देखने को मिल रहा है। अनेक पीढ़ियां खप गई, लेकिन इस पीढ़ी को यह सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप से राम मंदिर के बाद एक मुद्दा होगा। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के पास राजनीति के अलावा जो क्या करेगी, ये अभी तक कांग्रेस ने तय नहीं किया है। तो बीजेपी जो है, जैसा कि हमेशा होता है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जो बीजेपी जिस ढंग से जुट जाती है, उसी तरह अब उन्होंने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, और हेमंत जी हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार एनालिस्ट। लक्ष्मी जी, आपने एक तरह से लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। क्या क्या था एजेंडे पे इस मीटिंग में? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। लक्ष्मी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने लोकसभा की तैयारी के लिए मीटिंग कर दी है। क्या कुछ था एजेंडे पे? देखिए, लोकसभा चुनाव का एजेंडा नहीं होता। एजेंडा लेकर जनता का सेवा का संकल्प हमारा एजेंडा है, और उसी एजेंडे को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ में खास तौर से देखना है कि नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं समाज में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात का प्रयास करना है। यही बात हम वहां पर करने जा रहे हैं कि समाज के अंतिम छोर तक व्यक्ति को हमारी योजनाओं का लाभ मिला है नहीं है, इसकी समीक्षा है। साथ ही साथ हमारा मानना है कि यदि योजनाओं पे जिन लोगों को लाभान्वित को जोड़ना है, उनको जोड़ने का काम किया जाना चाहिए, और इसी तौर पर जनता की सेवा के संकल्प के साथ हम सब कुछ चुनाव में जा रहे हैं। जी, निश्चित रूप से। हेमंत जी, बीजेपी जो है वो कहा जाता है एक मशीनरी की तरह काम करती है, मतलब वेल ऑयल्ड मशीन जो होता है, एक चुनाव खत्म नहीं हुआ दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। तो हेमंत जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या बीजेपी के पास इस बार लोकसभा चुनाव में जाने का एक बड़ा मुद्दा भी है राम मंदिर का? देखिए सर, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि बीजेपी कोई एक कार्यकाल के लिए तैयारी नहीं करती, वो आने वाले कई कार्यकाल के लिए रोड मैप तैयार करती है, और इस तरह से चुनावों की तैयारी करती है कि आने वाले कई कार्यकाल इस पार्टी के लिए सत्ता में रहे। लोकसभा चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह बीजेपी तैयार है। पहले भी उनके पास 25-24 सीटें रही हैं, एक सीट हनुमान बेनीवाल के पास थी, और अभी भी 25 सीटों पर जीतने की पूरी उनकी तैयारी है। जिस तरह से 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश में एक राष्ट्रवाद का माहौल है, राम भक्ति का माहौल है, और इस माहौल के बीच क्या कांग्रेस अपनी कोई जगह बना पाएगी? वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने को तैयार है कांग्रेस। वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को तैयार नहीं है। वो इसे राजनीतिक प्रोग्राम बता रही है, बीजेपी का इवेंट बता रही है। तो कांग्रेस तो किस दिशा में जा रही है और किस तरह लोकतंत्र को खोखला करना चाहती है, क्योंकि लोकतंत्र में तो विपक्ष मजबूत होना जरूरी है ना सर, लेकिन वो मजबूत होने को तैयार नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहती है? क्या राम उनके नहीं है क्या? राम तो सबके हैं, घट घट में राम है। ये तमाम इस तरह की बातें हैं। हेमंत जी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है,
ये तो कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब बाल वीरेंद्र भी हमारे साथ। वीरेंद्र, आप ये बताएं कि किस ढंग से तैयारी कर रखी है बीजेपी ने। लक्ष्मीकांत जी तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहे, लेकिन आपके पास तो खबर होगी, क्या है 25 में 25 की तैयारी, 24 में पूरे 25 की तैयारी, माफ कीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा बाबा, मैं इस वक्त उसी होटल में मौजूद हूँ जो कि राजस्थली होटल है, दिल्ली रोड पर स्थित। यहाँ पे बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता कह सकते हैं या फिर जो दिग्गज जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और लोकसभा कार्य योजना बैठक जो कह सकते हैं कि पहली लोकसभा चुनाव को लेके जो पहली बैठक है उसका आयोजन किया गया है। इसमें तमाम बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा इसके अंदर है। वहीं अगर बात की जाए अन्य नेताओं की तो इसके अंदर आप देखेंगे विजय राठकर हैं, इसके अलावा आप देखेंगे सीपी जोशी खुद इसमें मौजूद है। साथ ही इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस पूरी बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला, इस बैठक के अंदर आप देखेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके अंदर 25 सीटों पर किस तरीके से विजय हासिल करनी है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए जो विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि 115 सीटों के साथ बीजेपी ने 5 साल के बाद सत्ता में वापसी की है। तो जिन जिन सीटों के ऊपर बीजेपी कह सकते हैं कि हार मिली है उन सीटों के ऊपर मंथन किया जाएगा और उस हार का क्या कारण रहा उस कारण के लिए भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही आप देखेंगे बाबा कि ये जो बीजेपी की ये मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर सभी नेताओं को बुलाया गया है। इसमें चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे इसमें जो राजेंद्र राठौड़ हो, सभी को इसमें इनवाइट किया गया है। और बैठक का एजेंडा यही रखा गया है कि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके अंदर किस तरीके से जो 25 सीटें हैं राजस्थान की लोकसभा सीटें, उन पर विजय हासिल किस तरीके से करनी है, इन तमाम पहलुओं को लेके चर्चा की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए इसमें केंद्रीय नेताओं की तो इसमें जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं केंद्रीय मंत्री, वो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी जो कह सकते एक रणनीति के तहत कार्य करती है और उसी रणनीति के अनुसार, उसी रणनीति के अनुरूप कह सकते हैं कि लोकसभा की जो तैयारियां हैं उसके अंदर जुट चुकी है। जरूर। आरसी चौधरी जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आप कांग्रेस अपनी तैयारियों के बारे में कुछ बता सकती है क्या? निश्चित रूप से भारतीय साहब, कांग्रेस पार्टी है उसे राजस्थान की जनता ने एक विपक्षी भूमिका के तौर पे चुना और विपक्षी भूमिका के तौर पे ही नहीं चुना, इस चुनाव के कई मायने रहे, कई तरीके से रहे। और कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष के दायित्व को निर्वहन करने के लिए, जनता की आवाज को मुखर करने के लिए केंद्र की सरकार से सतत प्रयासरत रही। आज राजस्थान उस भूमिका में है जो राजस्थान के हित के जो निर्णय होने चाहिए थे केंद्र की सरकार से, जैसे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मुद्दा हो, चाहे हमारा जीएसटी का पैसा हो, चाहे जो यूपीए के समय की जो योजनाएं हैं वो रुकी हुई हो, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो हमने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से निकाले, जो देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो असमानताएं जो बढ़ी है उसके खिलाफ में हमने एक मांग को मुखर करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है। अभी एक चुनाव हुआ कर्णपुर विधानसभा का, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें मंत्री बनाया। कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पे लगा और वहां पे विजय हासिल की। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता 2024 को लेकर संकल्पित है कि किस प्रकार से राजस्थान से जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने के बाद में राजस्थान के जो मुद्दे हैं वो नदारद रहे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनकी आवाज देश की संसद में। चौधरी जी, एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे। चौधरी जी, एक छोटा सा सवाल है। इतने दिन हो गए सर, वहां पे पहले आपने कहा कि मंत्रिमंडल बनाने में देरी हो रही है, फिर विभाग देने में देरी हो रही है, सब कुछ हो गया। अभी तक आपका विपक्ष का नेता कौन होगा, आप वो नहीं चुन पाए हैं। क्या कोई नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये भी नहीं चुन पाए हैं। ये क्लैरिटी कब आएगी? आप तो अभी तक पता नहीं किस चीज में उलझी हुई है कांग्रेस। बाकी साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर चाहे कांग्रेस को ले लीजिए चाहे भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, जब भी सरकार बनी विपक्ष के नेता का चयन जनवरी माह में ही लगभग हुआ। ये कोई एक सरकार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही समय में जब विपक्ष का नेता चुना गया जनवरी माह में चुना गया।
दुर्भाग्य से हमारा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी का निधन हो गया, वहां पे चुनाव रहा, हमने प्राथमिकता के तौर पे उसको लिया। हम इसलिए खुश हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अपने विधायकों तो के आप चौधरी जी कब कह रहे हैं कि कब नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा? क्या 19 तारीख तक चुन लिया जाएगा? निश्चित रूप से जब सदन जब आहूत होगा, जब विधानसभा आहूत होगी, तो वहां पे नेता प्रतिपक्ष होना ही चाहिए, क्योंकि और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या आवाज नहीं उठा। सही बात, क्या एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी होगा? इन चीजों को लेके जो हमारे जो विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने जो 3 ऑब्जर्वर लगाए थे, उन्होंने उनके साथ में संवाद किया। संवाद करने के बाद में जो उपचुनाव था, जो पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री चुने गए थे, 100 दिन की कार्य योजना की जो चर्चा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो कार्य योजना बनाने के लिए 100 दिन लगा रही है। चौधरी जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या कांग्रेस का कोई नया प्रदेश अध्यक्ष होगा? सीधा सा सवाल है। देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, इसके बारे में जवाब दे सकता है। राजस्थान का कोई भी नेता इसके बारे में मेरे हिसाब से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष लगातार काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव तक जाएंगे। सही बात, आपने एक खबर दे दी है चौधरी जी, आपका बहुत बहुत, आपने एक खबर दी है कि डोटासरा ही बने रह सकते। हेमंत जी, अब आपके पास आता हूं। 2 अलग अलग पार्टियां, 2 अलग अलग रणनीति, और आपको यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो क्या है, एक चुनाव जो जीते हैं ये बाय इलेक्शन, उसको लेकर के बार बार जो है वो चौधरी जी, आरसी चौधरी बार बार उसका उल्लेख कर रहे हैं। इनको लगता है शायद वहां से मोमेंटम मिले कुछ। जी, आप क्या विधायक दल के नेता की बात कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बार बार बाय इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं कि वो हम जीते। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी उसको कुछ एक मोमेंटम के तौर पे देख रही होगी? नहीं, अगर कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि वो करणपुर चुनाव जीत गए, तो क्या राजसमंद, जब अशोक गहलोत सरकार थी, राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी चुनाव नहीं जीती थी क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं। सिंपैथी लहर चल गई थी श्री करणपुर में, और ऐसा पहला कई बार होता रहा है कि सिंपैथी लहर के चलते हुए, परिवारवाद के चलते हुए उपचुनाव सत्ताधारी दल के विपरीत भी गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई श्री करणपुर चुनाव का चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है क्या? लेकिन अभी तो इनका नेता प्रतिपक्ष ही तय नहीं कर पाए। अशोक गहलोत साहब ये कहते रहे कि साहब ये इन्होंने कैबिनेट नहीं बनाई, इन्होंने सीएम नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन अभी तक ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। और जो कांग्रेस की एक सेट पैटर्न है, एक लाइन का प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिया कि भाई आलाकमान को ये फैसला करना है। अब आलाकमान राजस्थान में है कौन? अशोक गहलोत आलाकमान है राजस्थान में, लेकिन क्या अशोक गहलोत की ही चलेगी? क्योंकि अशोक गहलोत तो पहले कई बार कह चुके सचिन पायलट को कि नाकारा है, निकम्मा है, वो गद्दार है, वो कोरोना है। तो नेता प्रतिपक्ष आज इसलिए नहीं इनका बन पा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो 5 साल अदावत रही, वो अदावत आज भी इनकी जारी है। सही कहा आपने, एकदम सही बात कही है हेमंत जी। आपने, आरसी चौधरी जी, आपको इसका जवाब देना होगा। अभी भी दोनों में मेल नहीं हुआ है। इसका खामियाजा आपने विधानसभा में भी भुगता, इसका खामियाजा शायद आप लोकसभा में भी भुगत सकते हैं। भारती साहब, मैं कहना चाहूंगा कि गोयल साहब हैं वो एक उम्रदराज और अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और ये किसी भी भावना में बह के अपना कोई शायद वक्तव्य नहीं दे रहे होंगे। नहीं, ये सीधी यही मेरा भी सवाल है। ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज 12 जनवरी भी है। इससे पहले जब पिछला वसुंधरा जी का कार्यकाल था, तब कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता प्रतिपक्ष 20 जनवरी 2014 को चुना था। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बनी थी, तब 16 जनवरी 2004 को उन्होंने अपना नेता प्रतिपक्ष चुना। तो ऐसा हमने कोई विलंब नहीं कर दिया, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि हमने नेता प्रतिपक्ष को चुनने में लेट कर दिया। चलिए, दूसरा, गोयल साहब ये जानते हैं कि जब शासन को चलाने की जिम्मेदारी जब सरकार को दी जाती है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो मुख्यमंत्री का अपना चयन करे और कैबिनेट का गठन करे। नीतिगत चौधरी जी, हमारा सवाल कुछ और था। हमारा सवाल गहलोत और सचिन पायलट के बारे में था, लेकिन आप लक्ष्मीकांत जी, बार बार एक जिक्र आ ही जाता है करणपुर जो है चुनाव का, उपचुनाव का। क्या वो एक ऐसी
ऐसा मोमेंट है जिसको बीजेपी भुलाना चाहती है कि वो चुनाव हार जो है वो टीस है कहीं ना कहीं? लक्ष्मीकांत भारती जी तो आप दोबारा प्रश्न दोहराएंगे? नहीं पाया आपका प्रश्न। और जी, मेरा ये सवाल है कि क्या बीजेपी करणपुर बाय इलेक्शन को भुलाना चाहेगी, क्योंकि बार बार उसका जिक्र होता है, वो एक टीस की तरह बीजेपी के को लगता होगा? मैं आपकी इस बात का जवाब भी दूंगा। मैं हेमंत जी ने क्या कहा मैं नहीं सुन पाया था, हेमंत जी बात मेरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। यदि हेमंत जी को विशेष रूप से उल्लेखित भाजपा के बारे में किया तो मुझे बता दें। नहीं, मेरा जो सवाल है आपसे उसका जवाब दे दे। देखिए मैं इसी तो बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने कर्णपुर का चुनाव लड़ा। कर्णपुर का चुनाव सहानुभूति का चुनाव था। सहानुभूति में जब वहां की जनता ने चुनाव में कांग्रेस को विजेता घोषित करवाया, जनता का निर्णय सुधार है। हम कर्णपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कर्णपुर की जनता को विश्वास में लेकर लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में इसी विधानसभा क्षेत्र से बड़ी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं अभी आरती चौधरी सुन रहा था, नहीं लेकिन मेरे छोटे भाई जी खत्म कर। आरसी ने बड़े प्रश्न खड़े किए और डोडासरा भी कई भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न खड़े करते हैं। उन्हें बड़े सहजता था। मेरे छोटे भाई ने कहा कि डोडासरा जी अध्यक्ष रहेंगे। निश्चित कांग्रेस का अपना निर्णय है, इस पर आरसी ने कहा है तो निश्चित आरसी को जानकारी हो, आरसी जो कहा है ठीक का होगा। मेरी 2-3 बातों को बड़ा लगता है कांग्रेस, जब मेरे आरसी चौधरी में छोटे भाई कह रहे थे कि विधानसभा बनने के बाद और 21 तारीख को 20 जनवरी को पहले नेता प्रतिपक्ष चुनाव हुआ था, उसके पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था। देखिए मैं कुछ बातों में ले जाना चाहता हूं आपको। पिछला कांग्रेस सरकार बनी, निश्चित तौर मंत्रिमंडल बना लिया। मंत्रिमंडल बनने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रदेश की जनता ने मुगली संघर्ष सड़कों पर देखा, जलते हुए टायर सड़कों पर देखे। कांग्रेस में जिस प्रकार का शासन पिछले 5 वर्षों तक रहा, उसको राजस्थान जनता ने भोगा। राजस्थान जनता ने इस प्रदेश में होटलों में कैद विधायक देखे और होटलों में मनोरंजन करते विधायक भी देखे। होटलों के अंदर एक पाला सचिन पायलट के नेतृत्व में और एक धड़ा माने के नेतृत्व में कैद देखा। राजस्थान जनता 5 वर्षों तक अपने विधायकों को खोजती रही और विधायक उन्हें मिल नहीं रहे थे। विधायकों को जिस प्रकार का लेकर के जनता ने और राजस्थान जनता को भोगा, राजस्थान कानून व्यवस्था स्थिति लचीनी से लचीनी होकर वेंटिलेटर पर खड़ी हो गई। राजस्थान में महिलाओं के अस्पताल में रोज अत्याचार बढ़े। राजस्थान पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ी और राजस्थान जनता ये तो पास्ट हो गया। एक मिनट मैं बिल्कुल प्रेजेंट में आ रहा हूँ। आरती चौधरी की कुछ बातों जवाब देना आवश्यक होता है राजनीतिक क्षेत्र में। और माननीय डोडासरा जी ने अभी बड़े प्रश्न खड़े किए थे। एक दिन मैं सुन रहा था उनके पीसी कहते कि हमने शाद पक्ष के अंदर अपना कैंडिडेट घोषित किए और अमावस्या को मुख्यमंत्री घोषित किया। क्या पूर्णिमा तक हम मंत्रिमंडल बना देंगे? और फिर उसमें बड़े प्रश्न खड़े किए। बड़ा प्रश्न यहाँ पर कुछ बातों का मैं डोडा से बात का मैं जवाब दूं। आज मुझे लगता है कि मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से मुझे जवाब देना चाहिए। जवाब देने का विषय, क्योंकि चौधरी यहाँ पर बैठे हैं तो विषय बनता भी। क्या हिंदू सभ्यता और संस्कृति में कोई दिन निषिद्ध माना गया है, किसी ने कोई काम नहीं होना चाहिए? श्राद्ध पक्ष के दिन हमारे पितृ, हमारे पितामह हमारे परिवार में आते हैं, उन्हें ज्यादा खुशी की बात की जिस दिन हमने हमारे कैंडिडेट को घोषित किया, उसका परिणाम की भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बनाई। नहीं, मैं इस सब चीज को मानता नहीं सर। अमावस्या के दिन पर हमारे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत जी, मैं इन सब चीजों को इन सब चीजों को नहीं मानता। श्राद्ध वराद्ध में नहीं मानता। हमारा सबसे त्योहार अमावस्या को आता है कि नहीं आता? नहीं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। इसलिए मैं टीवी पे ये सब बात करना मैं बात नहीं करता हूँ। मेरा एक सवाल बाल वीरेंद्र से है। बाल वीरेंद्र बहुत देर से आए, उसके बाद गोयल जी के पास आऊंगा। बाल वीरेंद्र, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस में कई नामों की जो चर्चा हो रही है, एक तरह से चौधरी जी ने कह दिया, डोटासरा जी के बारे में एक इशारा तो कर दिया कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं, लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा, कोई अंदाजा है आपको? देखिए, अगर कांग्रेस में विपक्ष के नेता की बात की जाए तो इसमें कई ऐसे नाम हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे रणजीत सिंह मालवीय हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हरीश चौधरी हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वजह ये है देरी की
कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई ऐसे नाम हैं जो सबसे आगे, हर कोई विपक्ष का नेता बनना चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से पिछली सरकार के अंदर तमाम जो कह सकते हैं कि जो बीजेपी की माफ कीजिएगा कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें देखा गया था कि दो गुटों में बंटी हुई थी। एक तरफ अशोक गहलोत गुट था तो दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट, यानी कह सकते हैं कि एक स्टेज पे बिठाने के लिए दोनों दिग्गज नेताओं को जो केंद्र के जो कह सकते हैं कांग्रेस नेता है उनको बीच में आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यही सेम सिचुएशन आप देख रहे हैं कि जो देरी की वजह है उसके अंदर कई ऐसे नाम भी चल रहे हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि हर कोई इसके अंदर अपने आप को आगे, जो ये पद है अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसी की तर्ज पे आप ये देरी हो रही है। जी बालवीर, एक डोटासरा साहब का एक साउंड बाइट है, वो मैं प्ले करना चाहूंगा, जरा सुनते हैं क्या कहना है उनका। देखिए, सरकार तो बनते ही दूसरे दिन से काम करना है, प्रतिपक्ष के नेता को तो 19 तारीख से काम करना है। तो आप निश्चिंत रहें, 19 तारीख पहले नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा। जब राजस्थान की विधानसभा चालू होगी तो नेता प्रतिपक्ष भी आ जाएगा। उनको हर मुद्दे के ऊपर, जनता के मुद्दों के ऊपर हम लोग उनको सबक भी सिखाएंगे, उनको गलत काम नहीं करने देंगे, हमारी योजनाएं बंद नहीं करने देंगे जो जनहित की हैं, और हम अच्छे तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर के और प्रतिपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएं। हेमंत जी, आपने सुना होगा डोटासरा को, उन्होंने बोला सरकार को पहले दिन से काम करना पड़ता है, हम तो 19 तारीख से करेंगे। क्या कहेंगे आप, जो डोटासरा ने कहा? देखिए, चिंता इसी बात की है कि कांग्रेस के पूरे 5 साल लड़ते लड़ते निकल गए, ना तो इस सरकार की भूमिका ढंग से निभा पाए, और अब जब राजस्थान में सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है तब भी ये लोग लड़ रहे हैं। तो हमारी चिंता और एक आम जनता की चिंता तो यही है, और जिस तरह की हरकतें इन लोगों की होती है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की होने लग गई है, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बन जाता है। अरे भाई, 19 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है और आज तक ये नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाए। अशोक, अब जैसी चर्चा में है वो, हालांकि ये तो आरसी चौधरी ज्यादा जानते हैं, जैसी चर्चा है कि अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह मालवीय को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, लेकिन उसके लिए सचिन पायलट ग्रुप तैयार नहीं है। सचिन पायलट मुरारी लाल मीणा का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अशोक गहलोत तैयार नहीं है। सही कहा। एआईसीसी की तरफ से हरीश चौधरी का नाम चल रहा है, क्योंकि हरीश चौधरी भी अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज मानी जाती है, उनका नाम अशोक गहलोत उनके लिए तैयार नहीं है। तो आप मान के चलिए कि राजस्थान में तो आला कमान अशोक गहलोत है, जो अशोक गहलोत चाहेंगे वो होगा। अब कब होगा ये तो कांग्रेस वालों को पता है। जी हेमंत जी, आरसी चौधरी जी, अब मेरे पास 30 सेकंड है। देखिए भारती साहब, मैं गोयल साहब की बात से बिल्कुल, गोयल साहब की बात का जवाब मत दीजिए, मेरे बात का जवाब दे दीजिए आप। क्या अभी भी पायलट साहब और गहलोत साहब के वजह से नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा का चयन फंसा हुआ है? भारती साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन वैचारिक जो प्रतिबद्धता है वो तमाम नेताओं की एक साथ में है, 2024 के लिए संकल्पित है। हर जो नेता है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब वरिष्ठ नेताओं की एक बड़ी सूची होती है, बहुत से एक दावेदार के तौर पर नजर आते हैं कि ये अमुक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मतभेद नहीं है। 3 ऑब्जर्वर से मिलकर एक विधायक से उन्होंने संवाद किया और एक मत से हमने राष्ट्र, ये हमारा जो आलाकमान है उन पे निर्णय छोड़ा। चलिए, और मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं आपकी बात मान लेकिन हमारे जो खड़गे साहब है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चौधरी जी, अब मेरे पास एकदम वक्त नहीं है। चौधरी जी माफी चाहता हूं, मैं लक्ष्मीकांत जी माफी चाहता हूं, आज वक्त नहीं है मेरे पास, फिर और कभी हम आपको बुलाएंगे, बात करेंगे।